आई थिंक कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करना शुरू हो गए। तो अलियान ने तो अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। दूसरा बड़ा धमाका ये हुआ कि पिया ने सांवल का असली चेहरा देख लिया। इश्क सांवल को रास नहीं आता, वो वाला मुझे डायलॉग बहुत अच्छा, इश्क सांवल को रास नहीं आता। हेलो गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं मेरा फेवरेट, आपका फेवरेट, सबका फेवरेट ड्रामा राइट नाउ, सांवल यार पिया, एपिसोड 13 एंड 14। तीन बहुत अहम चीज़ें इस दो एपिसोड्स में हुई हैं जो कि मैं मेंशन करूंगी वन आफ्टर द अदर। लेकिन सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेंशन कर दूं जिसको मैं इंतज़ार करी थी, जिन सीन्स का, जो रोमांस का, जिसने सारी चीज़ों को फिर किक स्टार्ट करना है, वो जो रोमांस शुरू नहीं हो पा रहा था, वो इन दो एपिसोड्स में एक्चुअली उसको किक स्टार्ट लग गया है। लव रोमांस किसका है? अलियार यानी जो प्ले कर रहे हैं फिरोज खान, और पिया तो रेफिशा का। उसने आखिरकार अपनी सारी फीलिंग्स को सोच साज के गैदर करके, अपनी सारी थॉट्स, उसको पता लग गया कि ही इज इन लव विद पिया। और उसने पहले तो मदद मांगी उसकी फ्रेंड से। मदद जो उसकी फ्रेंड है लुबना, उसने कहा कि नो थैंक यू, मैं उस लड़की के इस भीड़ के छत्ते में हाथ मैं नहीं डालूंगी, आपको खुद ही करना पड़ेगा जो कुछ करना है, मैं आपकी मदद कर दूंगी हल्की फुल्की, क्योंकि वो लड़की बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से है और वो बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में। सो एनीवेज आलिया ने आखिरकार उसको ओपनली कह दिया कि मुझे तुम्हें पसंद करता हूँ, किसी को पसंद करना कोई गुनाह नहीं है। फिर वही वाली बात वो उसने दोहराई कि भाई हमारे और तुम्हारे जो है ना स्टेटस में बहुत डिफरेंस है, तुम एक अलग दुनिया के हो, मैं एक अलग दुनिया की हूँ, जो कि बात बिल्कुल सही है। और मेरे पेरेंट्स को अगर ये बात पता चलेगी तो उनको बहुत दुख होगा, जो कि बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके फादर बहुत कंजर्वेटिव है असलम। और उनको ये लगेगा कि वो मुझे कॉलेज पढ़ने भेजते थे और मैंने यहाँ आके चक्कर इश्क माशूकियाँ लड़ा ली, और उनके एतमाद जो उन्होंने मुझ पे किया था उसको ठेस पहुंचेगी, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो ये तीनों बातें सही हैं, लेकिन फिर उसने उसकी आंखों में पढ़ा और दोनों ने पढ़ा एक दूसरे को कि दे बोथ लाइक ईच अदर एक्चुअली। एक सीन में जब लुबना जो है वो उसको बोलती है पिया को, तो वो थोड़ा सा शर्माती भी है। तो आई थिंक कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करना शुरू हो गए। तो अलियान ने तो अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। अलियार ने तो एक और स्टेप लेके अपने पेरेंट्स को भी हिंट दे दिया है कि उसको कोई लड़की कॉलेज में पसंद है, और सही टाइम आएगा तो मैं तुम्हें आप लोगों को उसके बारे में बता दूंगा। जैसे ही उसने ये जिक्र किया था ना, तो उसके जो बाप है ना वो बड़ा तेज है, जो सेठ दाऊद है वो बड़ा तेज है, उसने फौरन फिगर आउट कर लिया था कि वो जो रक्शे वाली सिचुएशन थी ना वो असली थी। उसकी आंखों का वो नहीं था, वो इल्यूजन नहीं था जो उसने देखा था अपने बेटे को रक्शे में बैठे हुए, और वो ये वही लड़की है जिसके साथ इसका चक्कर चल रहा है। तो उन्होंने थोड़ा सा कुरेदने की कोशिश की कि वो हमारी स्टेटस के हैं कि नहीं है, फैमिली का बैकग्राउंड क्या है। तो अली यार ने अभी तक उनको कोई क्लू नहीं दिया है। आई डोंट थिंक कि वो रेजिस्ट करेंगे, उनका इकलौता बेटा है। मसला ये नहीं है, मसला मसला ये है कि पिया के फादर जब कैसे रिएक्ट करेंगे जब उनको पता चलेगा कि उनकी बेटी इतने अमीर कबीर लड़कों के साथ दोस्तियां गाड़े बैठी है और उसका रिश्ता आएगा। तो इसी चीज़ का खौफ है पिया को, इसलिए वो मूव फॉरवर्ड नहीं कर रही है अली यार के प्रपोजल को लेके। उसको अपने बाप के एतमाद को ठेस पहुंचाने का खौफ है एक्चुअली, बट शी लाइक्स हिम। तो ये एक बड़ा सिनेरियो, एक बड़ा जो कहते हैं ना एक मेजर इवेंट हुआ है इस एपिसोड में। कि और मैं भी यहाँ पे मेंशन कर दूँ ये ख़त्म करने से पहले कि फ़िरोज़ ख़ान की एक्टिंग इतनी कोई क्यूट थी इस सीन में, जब वो उसके साथ बैठा होता है बेंच के ऊपर और बात कर रहे होते हैं। अमेजिंग, लाइक बहुत ही अच्छा इनोसेंट सा, हम्बल सा, क्यूट सा गाय दिखाया है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा और बहुत ही सिंपल सा, जो कि इस पे बहुत सूट कर रहा है फ़िरोज़ ख़ान पे ये कैरेक्टर। और थोड़ा सा टॉपर भी है, ब्रिलियंट भी है, अमीर भी है, स्टाइलिश भी है, हम्बल भी है, सॉफ्ट भी है, सेंसिटिव भी है। और क्या चाहिए आपको, जान लोगे बच्चे की, इतनी कुछ क्वालिटी तो बता दी। लेकिन बहुत अच्छा 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 करेक्टर है आलिया का। लाइक मुझे जो दिस साइड ऑफ द जो है ना, मुझे ये बंदा बहुत पसंद है। एनीवेज, अब बात करते हैं दूसरा बड़ा धमाका क्या हुआ। दूसरा बड़ा धमाका ये हुआ कि पिया ने सांवल का असली चेहरा देख लिया। अभी तक वो समझ रही थी कि ये डब्बू सेंटर चलाता है, वो कैरम्स खिलवाता है, उससे पैसे कमाता है। इसको अंदाजा नहीं था कि ये लैंड माफिया जो ग्रैबर्स हैं उनके लिए काम करता है, बड़े बड़े सेठों के लिए, जो कि लोगों को भेजते हैं गुंडों को जगहें खाली कराने के लिए, ये वो गुंडा है। हुआ कुछ यूं कि इसकी बस मिस हो गई थी, तो ये रक्षा लेके किसी सड़क पे से जा रही थी जहां पे ये कार्रवाई डाल रहे थे। ये टीपू और इसके जो सारे भाई बंदे हैं सब,
वो डाल के तोड़म-ताड़ी कर रहे थे किसी से, अपना उसकी जगह खाली करवा रहे थे। और वहाँ पे पिया इसको देख लेती है इन एक्शन। इसने बताया नहीं था, इसने बताना था लेकिन इसको हिम्मत नहीं हो रही थी। ख़ैर एनीवेज़ उसने देख लिया, उसको पता चल गया। ये उसके घर गया, सफाई-वफ़ाई पेश की, लेकिन वो मानी नहीं। ऐसी कोई नफ़रत भरी नज़रों से उसको देख रही थी ना, लाइक उसको जैसे कहते हैं कोई किसी को आँखों से कच्चा चबा जाए, किसी का कलेजा चबा रहा हो। लिटरली वही सूरत हाल थी। तो सामल बेचारा बड़ा ही डिसअपॉइंटेड हुआ। वहाँ पे उसने तो कहा, "असां ते सदा दे बुरे आ।" और एक दफ़ा उसने कहा कि इश्क सांवल को रास नहीं आता। वो वाला मुझे डायलॉग बहुत अच्छा, इश्क सांवल को रास नहीं आता। दैट इज़ अ वेरी नाइस बात ते वड गई है। मुझे बड़ी अच्छी सी जो है ना सराइकी के टचेज़ हैं यहाँ वहाँ। मुझे अच्छे से बोलनी नहीं आती सराइकी, बट आई रियली रियली एन्जॉय व्हेन ही सेज़ समथिंग इन सराइकी। और वो जो सराइकी ओएसटी चलता है पीछे से, वो मेरा फेवरेट है। लाइक आई लव दैट द टचेज़। और छोटे-छोटे ही इज़ डेवास्टेटेड कि उस पिया वाला मामला गड़बड़ हो गया है। ही इज़ उसको वो माने या ना माने, ही स्टार्टेड लाइकिंग हर अ लॉट। सो एनीवेज़ तो ये हो गया मामला। उसने बहुत समझाने की कोशिश की कि देखो, ये ज़मीन तुम्हारे अब हाथ आने की नहीं है, तुम पैसे लो और मैं तुम्हें पैसे दिलवा देता हूँ और तुम ये ज़मीन खाली कर दो। वो इसको गलत समझ रहे हैं कि शायद ये उनका कारिंदा है, तो ये उनकी तरफ से कर रहा है। फिर एनीवेज़ इसने उनको एक और मशवरा दिया कि तुम स्टे ऑर्डर ले लो, थोड़ा लटकाओ, थोड़ा टाइम आएगा, तो टाइम वेस्ट होगा तो शायद कोई रास्ता निकल आए। तो ये 2 उसने सजेशंस दिए, देखते हैं अब असलम कौन-सा सजेशन मानता है। लेकिन लिटरली ही इज़ ट्राइंग हिज़ बेस्ट टू सेव देम। और कि किसी तरीके से कोई पैचअप हो जाए, कोई बात हो जाए असलम पे और इसके फैमिली पे ना, पिया की फैमिली पे आए ना बात। तो सावल अपनी जगह जो है बहुत कोशिश करे। लेट मी टेल यू नाउ, बिकॉज़ मैंने ये डिस्कस कर लिया दूसरा बहुत बड़ा इवेंट। बंदा लगा बहुत हॉट है। लाइक मैं कहती हूँ बिल्कुल टपोरी स्टाइल है, बिल्कुल बिल्कुल सड़क छाप का सबका लुक है। वो पैच वाली जो है कुर्ते के ऊपर जेब लगाई हुई है और वो शेर बने हुए हैं और वो बटन और वो लाइनिंग्स एंड द कलर्स, द अंगूठियां एंड द वॉच, द होल वाइब इज रियली सड़क छाप बट रियली रियली हॉट। और अहमद अली अकबर की जो एक्टिंग है फ्लॉलेस है। मैं इसमें कुछ द फेशियल एक्सप्रेशंस, एक्चुअली देयर इज नो एक्सप्रेशन, ओनली हिज आईज। अगर आप उसकी आंखें देखें यू कैन सी कि वो बंदा फील क्या कर रहा है। इतनी एक्सप्रेसिव आईज हैं इस बंदे की, अहमद की, कि आई एम लाइक सो इम्प्रेस्ड। कि सिर्फ आप अगर सांवल की आंखों को देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये खुश है, कि ये गमगीन है, या डेविस्टेटेड है, या डिसअपॉइंटेड है, या ये इतना हार्ट ब्रोकन है। लाइक लिटरली यू कैन सी इन हिज आईज। इतना ज़बरदस्त बंदे ने एक्टिंग की है इसमें। इट्स लाइक एपिक्स कैरेक्टर, हम कभी नहीं भूलेंगे इस रोल को डेफिनेटली। लाइक अपरीजाद भी बहुत अच्छी चॉइस की है इसने। एनीवेज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी एक बहुत बड़ा धमाका है, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। फर्स्ट अली यार ने प्रपोज कर दिया पिया को। सेकंड पिया को पता चल गया कि सांवल बगैरत है, लुल्लन यानी कि कब्जा माफिया के लिए काम करता है। और नंबर थ्री, सर सांवल की जो एक्स थी सस्सी साहिबा, वो सांवल की गाड़ी के सामने आ गई, साड़ी पहन के, बुंदे पहन के। पता चला वो कोई डिप्टी कमिश्नर, आई थिंक डिप्टी कमिश्नर, राइट, डिप्टी कमिश्नर साउथ की वाइफ है, उसी यानी कि शहर की। जो नया डिप्टी कमिश्नर आया उसकी बीवी जो है वो सांवल की एक्स है। और उस सांवल ने टीपू के साथ मिलके उसका किडनैप जो है वो रोका है। उसके मियाँ का कोई उसको किडनैप करने आ रहे थे। सो वो भी एंट्री हो गई। तो जो सस्सी हैं वो एंट्री दोबारा आ गई हैं। अब कुछ मुझे लगता है कि ये जो सांवल है वो इस डिप्टी कमिश्नर की मदद से कुछ असलम का प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकता है। तो इनकी मुलाकातें और होंगी, इनका आमना-सामना और होगा। ये वन टाइम डील नहीं थी, बिकॉज़ अगले एपिसोड में भी उन्होंने कुछ दिखाया है जो कि मैं डिस्कस करूँगी इन अदर वीडियो। बट राइट नाउ दीज़ आर द 3 मेन इवेंट्स दैट हैपेंड इन एपिसोड 13 एंड 14। अगर आपने ये ड्रामा अभी तक नहीं शुरू किया है, पहली फुर्सत में ये ड्रामा देखना शुरू कर दें। 14 एपिसोड होंगे, बिंज वॉच करें। अहमद अली अकबर इज़ डूइंग एन epic role in this drama. Feroz Khan is looking super duper cute.
Pia is looking beautiful. The storyline is way complicated and very nice. गुड लव ट्रायंगल है, सॉलिड मस्त ड्रामा है, एंटरटेनर है। और आपको क्या चाहिए, एवरीथिंग इज इन दिस ड्रामा। I love it. I love it. I love it. Let me know what you think about this drama and my review. Please subscribe my channel.